कैसे एक बादशाह बुख्ते नसर ने जेरूसलम पर नाफरमान यहूदियों को मौत के मजे चखाकर हुकूमत की सीढ़ियों पर अपना नाम लिख दिया। ये वीडियो की दूसरी पार्ट है। पार्ट 1 में हमने बताया था बैतुल मकदिस और यहूद की हिस्ट्री के बारे में, जो कि अभी की वीडियो से जस्ट पहले की वाक्य है। अस्सलामु अलैकुम। पाक दुआ की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। बात कुछ इस तरह है, जब यहूदियों ने फसाद मचाना शुरू किया तब अल्लाह की तरफ से अजब आया, और यह अजब का पहला वाक्य है। 7वीं सदी ईसा मसीह के आने से पहले दौर में बाबिल इराक की हुकूमत के तख्त पर एक जबरदस्त बहादुर और जालिम व जाबिर बादशाह बैठा। उसका नाम बनु कद नज या बनु कद्जार नेबुकदनेस्सर था। अरब उसको बुख्ते नसर कहते थे। बुख्ते नसर अगरचे एक शानदार बादशाह था, पर उसकी नजरें शाम फलस्तीन पर पड़ने लगी। चुनांचे वह उस इलाके की ओर बढ़ा। नतीजा यह निकला कि वह फलस्तीन शाम के शहरों और आबादियों को तबाह करता हुआ यरूशलेम के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। बादशाह, सरदारों और अमीरों बड़ों को कैद कर लिया। शहर की ईंट से ईंट बजा दी। हैकल की तमाम चीजों को लूट लिया गया। तौरात के तमाम नुस्खों की कॉपीज को जलाकर खाक कर दिया गया, और 1 लाख से ज्यादा यहूदियों को भेड़ बकरियों की तरह हंकाता हुआ पैदल बाबिल ले गया। इस रिवायत में इख्तिलाफ है कि यहाँ पर 1 लाख या 1 लाख से कम थे, और सबको लौंडी गुलाम बना लिया। उसने दमिश्क में भी अनगिनत यहूदियों को जान से मार दिया। यहाँ तक कि खुद यहूदियों की जुबान पर यह था कि नबियों के नाहक खून की सजा है। मतलब यहूदियों ने नबियों की नाफरमानी की, जो हमको बाबुल के बादशाह की खुली तलवार के जरिए दी जा रही है। फिर एक मुद्दत के बाद यहूदियों को गुलामी से निजात मिलता है। बाबिल की गुलामी के उस जमाने में यहूदियों के लिए उम्मीद की एक झलक यसियाह और यर्मियाह अलैहिमुस्सलाम की उन पेशन गोइयों में देखी जा सकती है, जिनकी सच्चाई का वे तजुर्बा कर चुके थे, और जिनमें यह खबर भी दी गई थी कि यहूदी बाबिल में 70 वर्ष गुलाम रहेंगे, और यह मुद्दत गुजरने के बाद फारस से एक बादशाह जाहिर होगा, जो अल्लाह का मसीह और उसका चरवाहा कहलाएगा, और वह यहूदियों और यरूशलेम का निजात दिलाने वाला होगा, और उसका नाम खौरस होगा। ये पेशन गोई हजरत यसियाह एलसिया के वाक़ये से लगभग 160 वर्ष और हजरत यर्मियाह जेरमिया ने 60 साल पहले यहूदाह को उनकी तबाही व बर्बादी की पेशन गोई के साथ साथ सुना दी थी। यहाँ तक कि बाबिल के क़याम के दौरान में पेशन गोई जाहिर होने से थोड़ा पहले दानियाल ने अपने ख्वाब में फारस के उस बादशाह को एक ऐसे मेंढे की शक्ल में देखा था जिसके 2 सींग हैं, और जिब्रील ने उससे यह नतीजा बताया है कि इससे मुराद यह है कि वह बादशाह मादा, मीडिया और फारस 2 बादशाहियों को मिलाकर बादशाही करेगा। और इसी ख्वाब में उन्होंने यह भी देखा कि एक और बकरा है जिसके माथे पर सिर्फ 1 सींग है, और उसने 2 सींग वाले मेंढे को मालूम कर दिया। और फिर जिब्रील ने उसकी ताबीर यह दी कि यह एक ऐसा जबरदस्त बादशाह होगा जो ईरान की उस शहनशाही का खात्मा करके उस पर काबिज हो जाएगा, यानी सिकंदर यूनानी अलेक्जेंडर। तौरात के बयान और तारीख कुछ इस तरह मिलती है। तारीख से पता चलता है कि 509 कब्ल मसीह ईसा पूर्व में अचानक मीडिया के रईस कंबूचा के जानशीं अर्श खौरस गैर मामूली हालात के तहत जाहिर हुआ, और कुछ ही दिनों में मीडिया ईरान का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा और फारस ईरान का दक्षिणी हिस्सा की रियासतों ने अपनी खुशी से उसको अपना अकेला शहंशाह मान लिया, और वह एक जबरदस्त और खुद मुख्तार बादशाह हो गया। फारस वाले उसको अर्श और गोरख कहते हैं, लेकिन यह यूनानी में साइरस और इब्रानी में खौरस और अरबी में खुसरो के नामों से मशहूर है। यह वह वक्त था कि बाबिल की सल्तनत बनु कदनज बुख्ते नसर के एक जानशीं बेल शाजार बेल्तेशजार के हाथ में थी। यह बादशाह अगरचे बुख्ते नसर की तरह बहादुर और वीर नहीं था, मगर जुल्म और अय्याशी में उससे भी आगे था। यहाँ तक कि खुद उसकी अपनी जनता उसके बुरे कामों से परेशान और उसके जुल्म से आजिज और हर वक्त इनकलाब चाहने वाली रहती थी। चुनांचे बाबिल की जनता ने कुछ अफसरों को इस बात पर तैयार किया कि वे खौरस के पास जाएं और उसको दावत दें कि आप हमको बेलशाजार के जुल्मों से निजात दिलाकर अपनी रियाया बना लीजिए। खौरस के पास यह वफद उस वक्त पहुंचा जबकि वह की मुहिम सर करने में लगा हुआ था। उसने वफ्द की दरख्वास्त को सुना और कबूल किया, और पूर्वी मुहिम से फारिग होकर बाबिल पहुंचा, और उसकी मजबूत और न तस्खीर होने वाली दोहरी शहर
पनाह को गिराकर बाबिल की हुकूमत का खात्मा कर दिया और तमाम जनता को अमन देकर उनको बेलशाजार के जुल्म से नजात दिलाई, जिसका बाबिल की जनता ने बेहद शुक्रिया अदा किया और खुशी से उसकी इताअत कबूल कर ली। जब खौरस बाबिल के शहर में फतह करने वाले की शक्ल में दाखिल हुआ तो दानियाल ने उसको तौरात, नबियों के सहीफे की वे पेशीन गोयां दिखाई जो हजरत यसयाह और हजरत यर्मियाह ने यहूदियों को गुलामी से निजात दिलाने वाली हस्ती के बारे में की थीं। खौरस उनको देखकर बेहद मुतासिर हुआ और उसने ऐलान कर दिया कि तमाम यहूदी आज़ाद हैं कि वे शाम फलस्तीन मुल्क को वापस चले जाएं और वहां जाकर अल्लाह के मुक़द्दस घर यरूशलम बैतुल मक़दिस और उसके हैकल मस्जिद को दोबारा तामीर करें और इस सिलसिले के तमाम खर्चे सरकारी खजाने से अदा किए जाएं। यह भी ऐलान किया कि यही दीन हक है और यरूशलम का खुदा ही सच्चा खुदा है। अजरा की किताब में है कि अगरचे खोरस की बदौलत यहूदियों को दोबारा आज़ादी और खुशहाली नसीब हुई और हैकल की तामीर भी शाही खजाने से शुरू हो गई, मगर अभी काम पूरा नहीं हुआ था कि खौरस का इंतकाल हो गया और उसका बेटा केकबाद कंबूचा भी जल्द मर गया। तब 8 साल के अंदर ही दारा, जो खोरस का चचेरा भाई था, उसका जानशीं हुआ और जल्द ही इस तामीर को मुकम्मल करा दिया। बनी इसराइल यहूदियों को अब फिर एक बार अमन व इत्मीनान नसीब हुआ। उन्होंने अपनी हुकूमत को दोबारा जमाया और चूंकि शाह बाबिल ने तौरेत के तमाम नुस्खों को जलाकर खाक कर दिया था, इसलिए उनके बार बार कहने पर हजरत उजैर अजरा अलैहिस्सलाम ने अपनी याददाश्त से नए सिरे से उसको लिखवाया। क्या यह बात हैरान कर देने वाली नहीं हो सकती कि इतनी सख्त ठोकर खाने और जिल्लत व रुसवाई की इस सबक भरी सजा बर्दाश्त करने के बावजूद, जिनकी तफसील अभी लिखी जा चुकी है, उनकी आंख खोलने और कानों को हरकत देने में कामयाबी न हुई और उनकी हालत इस आयत के मुताबिक साबित हुई कि उनके दिल थे लेकिन वे समझते न थे, आंखें थीं लेकिन देखते न थे, कान थे लेकिन सुनते न थे। यानी धीरे धीरे उन्होंने फिर जुल्म व फसाद और बगाहावत व सरकशी पर कमर बांध ली और पिछली बदआमालियों और बदंकिरदारियों को जाहिर करना शुरू कर दिया। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का कत्ल। इस होश उड़ा देने वाले हादसे की तफसील यह है कि बनी इसराइल के नबियों में से यह दौर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की तबलीग व दावत का दौर था और यहूदिया के इलाके में हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के वाजों का यह असर हो रहा था कि बनी इसराइल के दिल मुसख्खर होते जाते थे और वे जिस तरफ भी निकल जाते थे, बहुत सारे लोग उन पर परवानों की तरह फिदा होने लगते थे। इधर तो यह हालत थी और दूसरी तरफ यहूदिया का बादशाह हीरोड निहायत ही बदकार और जालिम था। वह हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की मकबूलियत देख देख कर कांप जाता था। डरने लगता था कि कहीं यहूदिया की बादशाही मेरे हाथ से निकल न जाए और हिदायत के रास्ते पर लगाने वाले इस शख्स के पास न चली जाए। बदकिस्मती की हीरोड के सौतेले भाई का इंतकाल हो गया। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी और हीरोड की भाभी होने के अलावा उसकी रिश्ते की भतीजी भी थी जिसका नाम हीरोडियस था। हीरोड उस पर आशिक हो गया और उससे निकाह कर लिया। चूंकि यह निकाह इसराइली मिल्लत के खिलाफ था, इसलिए हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में उसकी इस हरकत पर मलामत की और अल्लाह के खौफ से डराया। हीरोड की महबूबा हीरोडियस ने यह सुना तो गम व गुस्से से बेताब हो गई और हीरोड को तैयार किया कि वह याह्या अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। हीरोड अगरचे इस नसीहत से खुद भी खफा था, मगर इस इरादे में उसे झिझक थी, लेकिन महबूबा हीरोडियस के बार बार कहने पर उसने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का सर कलम करके उस तश्त में रखकर उसके पास भेजवा दिया। बड़े हैरत की जगह है कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम से आम तौर पर मोहब्बत किए जाने के बावजूद किसी इसराइली को यह जुर्रत ना हुई कि हीरोड और हीरोडियस की इस लानत भरी हरकत पर उसको रोके या मलामत करे, बल्कि एक जमात ने उसके इस लानत भरे अमल को अच्छी नजर से देखा। अब हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग का वक्त आ गया और उन्होंने एलानिया यहूदियों की बिदतों, शिर्क भरी रस्मों, जुल्म भरी खसलतों और बददीनी के खिलाफ जुबान से जिहाद करना शुरू कर दिया। यहूदियों में यह सलाहियत कहाँ थी कि वे सही बात पर लब्बैक कहते। चुनांचे थोड़ी सी तायदाद के सिवा भारी तायदाद ने उनकी मुखालफत शुरू कर दी। इसी दरमियान नबती बादशाह हारिस ने
जो हीरोड की पहली बीवी के रिश्ते से उसका ससुर था, उस पर चढ़ाई कर दी और सख्त खून खराबा करके हीरोड और हेरोदियास को जबरदस्त तौर पर हराया, जिसने हेरोदियास की ताकत का खात्मा कर दिया। फिर भी यहूदिया की रियासत रोमियो के बलबूते पर कायम रही। उस वक्त अगरचे आम तौर पर यहूदिया कहते थे कि हेरोदियास और इसराइलियों को यह जिल्लत और हार हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के नाहक खून के बदले में मिली, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस हादसे से कोई सबक नहीं लिया और वे अपने जुल्म भरे मकसद से बाज ना आए और हजरत ईसा की मुखालफत में बुग़्ज़ व इनाद के साथ सरगर्म रहे, यहाँ तक कि शाह यहूदिया पायलट से उनके कत्ल की इजाज़त हासिल करके उनको घेर लिया, मगर अल्लाह ने उनके इरादों को नाकाम बनाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया। फिर यहूदियों को अपने अमल का बदला कुछ इस तरह मिलता है। आखिर अमल का बदला सामने आया और अब खुद यहूदियों की आपसी खाना जंगी शुरू हो गई। वजह यह हुई कि इस दौर में यहूदियों के 3 फिरके हो गए थे। एक फुकहा की जमात थी और उनको फैरिस कहते थे, और दूसरी जमात जाहिर वालों की थी जो इल्हामी लफ्जों के जाहिर पर जम जाते थे, उनको सदूसी कहते थे, और तीसरी जमात मुर्ताज राहिबों की थी। इनमें से फरेसी और सदूकी का इख्तिलाफ इस दर्जा तरक्की पर गया था कि उनमें सख्त खुरेजियां होने लगी। शाह यहूदिया जिस गिरोह का तरफदार हो जाता था, वह दूसरे गिरोह को बेदरेग कत्ल करता था। आखिर यह लड़ाई इतनी आगे बराच गई कि शाह यहूदिया को बाड़ियों के खिलाफ रूमियों से मदद लेनी पड़ती थी और बुतप्रस्तों के हाथों यहूदियों को कत्ल कराया जाता था। चुनांचे इस कशमकश में ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के लगभग 70 साल बाद यहूदियों के हक के दावेदार यूहन्नान और शमौन के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। यह वह जमाना था जबकि तख्त रूम पर उसका एक बहादुर जर्नैल असेबानूम कैसरी कर रहा था और अर्ज यहूदिया में यूहन्नान को कामयाबी हो गई थी, जो निहायत जालिम और बदकार था, और उसके जालिम साथियों के हाथों अर्ज मुक़द्दस की तमाम गली कूचों में खून की नदियां बह रही थीं। इस हालत में यहूदियों ने अशेबानूस से मदद चाही और उसने अपने बेटे टेटस को अर्ज मुक़द्दस को जीत लेने पर लगाया। वह आगे बढ़ा और अर्ज यहूदिया के करीब जाकर अपने एक खासिद नेकानूस को सुलह के लिए भेजा। यहूदियों का जुल्म व सितम का पारा बहुत चढ़ा हुआ था, उन्होंने उसको भी कत्ल कर दिया। अब तैतूस गजबनाक हो गया और उसने कहा, किसी फिरके का लिहाज किए बगैर तमाम यहूदियों की जड़ें काट कर जाऊंगा, ताकि हमेशा के लिए इस सरजमीन का झगड़ा पाक हो जाए। चुनांचे तारीख लिखने वालों के मुताबिक उसने बैतुल मक़दिस पर इतना जबरदस्त हमला किया कि शहर पनाह टूट गई, हैकल की दीवारें बिखर गई। घेराव के लंबे हो जाने से हजारों यहूदी भूखे मर गए और हजारों फरार होकर बेवतन हो गए, और जो बचे थे वे तलवार के घाट उतार दिए गए। रूमियों ने हैकल की बेहुरमती की और जहां एक खुदा की इबादत होती थी वहां बुत ले जाकर रख दिए। गरज यह वह हार थी कि फिर यहूदी कभी ना उभरे और अपनी कमीना और जालिमाना हरकतों और एलानिया फिस्क व फुजूर और नबियों के कत्ल के बदले में हमेशा के लिए जलील व खवार होकर रह गए। फिर यहूदियों को तीसरा सुनहरा मौका मिला, पर यह हम अगले वीडियो में जानेंगे, जो कि बैतुल मक़दिस जेरूसलम पार्ट 3 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।